बेवकूफ राक्षस। एक समय की बात है, बहुत दूर देश में वहाँ एक छोटा सा राज्य था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था। उस राज्य में बहुत सारा सोना और रत्न थे और हर राक्षस उसे हासिल करना चाहता था। उस राज्य पर राजा साइमन का राज था, जिसकी एक सुंदर बेटी थी, राजकुमारी ब्लॉसम। काफी लोग उससे शादी करना चाहते थे, पर राजकुमारी ब्लॉसम इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। वो मजबूत, बहादुर और जिद्दी थी। उसने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो उसी से शादी करेगी जिससे वो प्यार करेगी। और जाहिर है ये बात राक्षसों तक तो पहुंचनी ही थी। राजकुमारी ब्लॉसम सबसे अमीर राज्य की राजकुमारी है। अगर हम उसे अगवा करें, राजा अपनी प्यारी बेटी के बदले हमें सब कुछ दे देगा, उसका सिंहासन भी। ओह, आप तो बहुत स्मार्ट हो बॉस। ये है राक्षस अकू। ये हमेशा अपने बॉस के बुरे इरादों से सहमत रहता। मुझे पता है, पर अकू, इस बार कोई गलती मत करना। जल्दी जाओ और राजकुमारी को अगवा कर लो। और याद रहे कि हम अकेले उस राज्य के पीछे नहीं पड़े, तो किसी को खबर ना हो, समझे? अकू मान गया और चला गया। ये जिम्मेदारी पाकर उसे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। वो तुरंत राज्य पहुंचा और उसने राजकुमार का भेष बना लिया। मैं आपके आगे नमन करता हूँ महाराज। मेरा नाम है राजकुमार आकू। राजकुमार आकू, मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये बताओ तुम किस राज्य से हो? मेरे राज्य का नाम है खांसी। क्या खांसी का राज्य? खांसी नहीं, कफी का राज्य। ये पहाड़ी पर एक छोटा सा राज्य है सर। आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, वैसे तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अब तुम हमारे मेहमान हो। राजा ने महल को सुरक्षित किया हुआ था, तो घुसपैठियों की चिंता नहीं थी। वैसे भी किसे पता था कि एक राक्षस एक राजकुमार का भेष बनाकर राज्य में आएगा। हेलो राजकुमारी। ओह, राजकुमार अकू जो राजकुमारी, आप काफी मजबूत और सेहतमंद हैं। वैसे शुक्रिया तारीफ के लिए। आपको ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए। कोई आपको अगवा कर सकता है। सेहतमंद रहने के लिए? नहीं, अमीर। क्या कहा तुमने? वैसे अमीर सुंदरता में मुझे जाना होगा। उसके बाद राक्षस ने राजकुमारी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वो राजकुमारी को अपने बॉस के पास ले जाएगा। ओह, मैं एक बढ़िया घुड़सवार हूँ। मुझे जानवर पसंद हैं। पॉटरी, इसमें तो मैं माहिर हूँ राजकुमारी। वाओ, पॉटरी एक लड़ाई नहीं है राजकुमार। मैंने कर दिया। राजकुमारी, खाना खाने का समय हो गया है। ये बहुत ही सुंदर है। वैसे मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। उस राक्षस को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी उसे पसंद करने लगी है और अब उसे अगवा करना बहुत आसान हो जाएगा। उस रात वो उसके कमरे के बाहर गया। वो थोड़ा अजीब है। भला कोई राजकुमार इस तरह चलता है क्या? लगता है वो आपको पसंद करता है। ओह हाँ, शायद। वो जरूर मेरे पिता को खुश करके मुझे यहाँ से ले जाएगा। एक मिनट, यहाँ एक और राजकुमार है और उसने राजकुमारी को इम्प्रेस भी कर लिया है। अब बात यूँ है कि राक्षस होशियार नहीं था, तो उसे समझ में ही नहीं आया कि राजकुमारी दरअसल उसके बारे में ही बात कर रही थी। उसने तुरंत बॉस को बुलाया। हीकू 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 बा 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 बो बो बा वो बो बा बा ही आहू। ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं आपको याद कर रहा था। आप यहाँ पर कब आए बॉस? जब तुम वो हू बाबा कर रहे थे, पर तुम तो बिजी थे नाचने में। पागल कहीं के। राक्षस ने बॉस को सब कुछ बताया जो उसने सुना था। मैंने कहा था ना कि और भी लोग उस सिंहासन के पीछे पड़े हैं।
इस राजकुमार से निपटने के लिए मैं राक्षस होमो को भेजूंगा। तुम बस राजकुमारी पे नजर रखो। बॉस राक्षस गायब हो गया और राक्षस अकू राजकुमारी के और पास जाने में लग गया, पर राजा अब और सतर्क हो चुका था। खबर मिली है एक बड़ा सा राक्षस मेरी बेटी को अगवा करने आ रहा है। पहरेदारों को सतर्क रहने के लिए बोल दो। मैंने कहा था ना कि और भी लोग उस सिंहासन के पीछे पड़े हैं। राजा ने महल में सबको सतर्क रहने को बोला है। इसका मतलब ये है कि जो भी राक्षस है वो बहुत बड़ा और खतरनाक है और मेरी तरह वो भी राजकुमारी को अगवा करना चाहता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? उस राक्षस के आने तक मैं छिप जाता हूँ और राजा को उसे पकड़ने देते हैं। एक बार फिर राक्षस समझ नहीं पाया कि राजा दरअसल उसके बारे में ही बात कर रहा था। राक्षस ने खुद को एक घोड़े में बदल लिया और छुपा रहा जब तक राजा उस राक्षस को पकड़ नहीं लेता। अगर मैं बॉस को फिर से याद करूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं दूसरे राक्षस से डर रहा हूँ। अच्छा होगा राजा ही उससे निपट ले। उस रात राज्य के पास जो जंगल था उसमें हलचल हुई। जैकेट लाना चाहिए था, बड़ी दिक्कत हो रही है। चलो थोड़ा रूप बदल लेते हैं। राक्षस होमो उस अस्तबल से गुजरा जहाँ राक्षस अकू चैन से सो रहा था, पर वो मेन गेट तक नहीं पहुँच सका क्योंकि पहरेदारों ने उसे देख लिया था। हे, सबको खबर कर दो, मैंने एक चोर देखा। राक्षस डर गया और पीछे जाकर शाही अस्तबल में छुप गया। शायद हमें अस्तबल के अंदर देखना चाहिए। नहीं, हमें बाहर जाना चाहिए। वो चोर और कोई नहीं बल्कि राक्षस होमू था, जिसे बॉस ने भेजा था राजकुमार को अगवा करने के लिए, जिसके बारे में अकू ने बताया था। पर वहाँ कोई राजकुमार था ही नहीं, बल्कि तो राक्षस थे जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। अभी यहाँ से निकलता हूँ, बाद में आऊंगा। घोड़ा ले लेता हूँ, ये मस्त है। अरे रुक जा भाई, यहाँ से बाहर निकाल दे प्लीज। ये जरूर उस दूसरे राज्य का खतरनाक राक्षस होगा जो राजकुमारी को अगवा करने के लिए आया है। अरे नहीं, जाओ यहाँ से प्लीज, छोड़ दो। अबे बच्चे की जान लेगा क्या पागल, नाते मानना बंद कर। किसी तरह होमू उस घोड़े पर चढ़ गया, बिना जाने के दरअसल ये उसका ही भाई अकू है। अब होमू ने अपना चेहरा छुपा रखा था तो अकू होमू को पहचान नहीं पाया, जिसे बॉस ने भेजा था राजकुमार को पकड़ने के लिए। अकू इतना डर गया था कि राज्य से बाहर भागने की बजाय वो गोल गोल चक्कर लगाने लगा। अरे मरवाएगा क्या भाई को? वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुझे बताओ, किसने भेजा है तुम्हें राजकुमारी को अगवा करने? राजकुमारी? मेरे को तो बोला था राजकुमार को उठाना। भाई राजकुमारी की सुपारी तो किसी और को दी थी। राजकुमार? कैसा राजकुमार? राजकुमार आकू? हाँ? हो सकता है। क्या होमू, तुम मुझे अगवा करने आए हो? बिना सोचे समझे अकू सबके सामने आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे अगवा करने वाले हो होमू। हम भाई हैं। ये सब क्या हो रहा है? तू घोड़ा कब बना? भाई मैं तो राजकुमार उठाने आया था, तुझे नहीं। कैसा राजकुमार? इन्हें गिरफ्तार करो और हवालात में डाल दो। बिल्कुल, कम से कम हमारा बॉस तो सुरक्षित है ना होमू? मोटे मुंह बंद कर। क्या तुम्हारा बॉस? राजा को अकू और होमू से जानकारी निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वो पहले से ही डरे हुए थे। उन्होंने राजा को अपने अड्डे के बारे में बताया और बाकी सारे राक्षसों के राज्य के बारे में भी। जल्दी सभी राक्षस पकड़े गए, एक राक्षस की बेवकूफी की वजह से, जिसे अभी भी पता नहीं चला कि दरअसल वही इस कहानी का मुख्य किरदार है। और उसे अभी भी लग रहा था कि एक राजकुमार है जो राजकुमारी को अगवा करना चाहता है और एक राक्षस जो राजकुमार को अगवा करना चाहता है।